हेलो फ्रेंड्स, कंपाइलर डिज़ाइन का अभी एग्ज़ाम हुआ एमसीक्यू बेस्ड, तो उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए ग्रामर दैट प्रोड्यूसेस मोर देन वन अ पास ट्री फॉर सम सेंटेंस इज कॉल्ड, इसको एम्बिगुअस बोलते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर हो जाएगा। तो मैं डिस्कस ना करके ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता देता हूँ जो करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पी होल ऑप्टिमाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी, कांस्टेंट फोल्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन विच अवॉइड्स टेस्ट एट एवरी इटरेशन इज कॉल्ड, तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लूप अनरोलिंग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स आर, तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स क्या होते हैं, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, ये बॉटम अप पार्सर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, लेक्सिकल एनालाइजर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ग्रुपिंग द कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स, तो कैरेक्टर्स को टोकन में कौन बनाता है, लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन ए कंपाइलर कीवर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज आर रिकग्नाइज ड्यूरिंग, तो जो कंपाइलर में लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर रिकग्नाइज होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, लेक्सिकल एनालिसिस फेस में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, लिस्ट ऑफ टोकन्स। द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज लिस्ट ऑफ टोकन्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा पार्सिंग, पार्सिंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर कैन चेक ओनली सिंटैक्स, से सिंटैक्स एरर को चेक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर, इसको बोलते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न ऑन और रीस्टार्टेड, ए स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर इज एग्जीक्यूटेड, जब सिस्टम पहली बार टर्न ऑन होता है, लोड होता है, तो उसमें बूट स्ट्रैप लोडर लोड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सर्स इज़ द मोस्ट पावरफुल, इनमें कौन सा पार्सर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ये होता है कैनोनिकल एल आर, कैनोनिकल एल आर उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल एल आर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द ग्राफ दैट शोज बेसिक ब्लॉक्स एंड देयर सक्सेसर रिलेशनशिप इज कॉल्ड, तो हम इसको बोलते हैं फ्लो ग्राफ। क्वेश्चन नंबर इसका 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 12 का बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म इज, तो इंटरमीडिएट कोड फॉर्म क्या है, तो ये देखिए पोस्टफिक्स नोटेशन, सिंटैक्स ट्रीज, ट्री एड्रेस कोड, ये तीनों ही क्या है, इंटरमीडिएट कोड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कैन बी इजीली सिमुलेटेड बाई ए, तो देखिए 15 का सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एल आर ग्रामर, बोलते हैं इसको एल आर ग्रामर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मीन्स, तो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मीन्स, स्ट्रेंथ में रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, रिप्लेसिंग रन टाइम कंप्यूटेशन बाय कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 17 क्या कह रहा है, रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन, तो रनिंग टाइम जो है प्रोग्राम का वो डिपेंड करता है, रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन, तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे, 17 के सारे ऑप्शन ठीक होने वाले हैं। 18 देखिए, वी कैन ऑप्टिमाइज कोड बाई, तो हम कोड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कि डेड कोड को आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाई असेंबलर, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, रीएलोकेशन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज गेट्स इनपुट फ्रॉम, तो जो 20 का सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी ऑप्शन ठीक होने वाला है, इसको हम सीमेंटिक एनालाइजर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21 क्या कह रहा है, वाई ए सी सी बिल्ड्सअप, तो वाई ए सी सी क्या बिल्डअप करता है, तो ये करता है एल ए एल आर पार्सिंग टेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22 क्या कह रहा है, इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाई ए लोडर, तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोडिंग बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, ए पार्सर विद द वैलिड प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इज एडवांटेजियस बिकॉज इट, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा बिकॉज इट लिमिट्स
द अमाउंट ऑफ erroneous आउटपुट पास टू दी टेक्स्ट फेज। ओके, क्वेश्चन नंबर जो ये 23 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 24 देखते हैं। मैक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं बताइए, मैक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ये कंपाइलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लोकल एंड लूप ऑप्टिमाइजेशन इन टर्न प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ये डेटा फ्लो एनालिसिस करते हैं। लोकल एंड लूप ऑप्टिमाइजेशन इन टर्न प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर डेटा फ्लो एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर ठीक हो जाएगा। 26 देखिए, 26 क्या कह रहा है? एल आर स्टैंड्स फॉर। तो एल आर की फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो ये होता है, ये अपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, हमने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो 26 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 27 देखिए, एक ग्रामर इज़ अ मीनिंगलेस। एक ग्रामर मीनिंगलेस कब होती है? तो एक ग्रामर मीनिंगलेस तब होगी कि जब ये तीनों ऑप्शन ठीक होने वाले। ये क्वेश्चन भी हमने MCQ में दिया था, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा। तो ये जब ग्रामर मीनिंगलेस कब होती है कि ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। जब ये होगा तब भी ग्रामर मीनिंगलेस है, ये होगा तब भी मीनिंगलेस है, और ये होगा तब भी मीनिंगलेस होगी। तो 27 का डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रिडिक्टिव पार्सर कैन बी। तो 28 का ऑप्शन ठीक हो जाएगा रिकर्सिव। प्रिडिक्टिव पार्सर कैन बी रिकर्सिव। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से, ये जो गेट के क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए डायरेक्टली, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके जो आंसर्स आएंगे वो बताया जा रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज। तो इस स्टेटमेंट में बताइए कितने टोकन्स होंगे। तो इस स्टेटमेंट में आप देखोगे तो 10 टोकन्स आपको मिलेंगे। 10 इसमें ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका क्या आंसर ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिड्यूस मूव्स दैट कैन बी टेकन बाय ए बॉटम अप पार्सर फॉर ए ग्रामर विद नो एप्सिलॉन एंड यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का सही आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। यहाँ ठीक हो रहा है n-1। n-1 यहाँ पर सही आंसर हो रहा है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इस एग्जाम में 2 बार आया हुआ है ना। तो जिसने n-1 लगाया होगा दोनों बार, तब ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इस एग्जाम में 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार दिया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। तो जो हमारा 31 है, 31 का जो सही आंसर होने वाला है दैट विल बी सी ऑप्शन, बोथ LL1 एंड LR1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 32 देखिए, 32 में इसमें क्या करना था? मैच करना था, मैच ऑल द आइटम्स। तो इसमें मैच करना था ना। तो 32 में हमें क्या करना था? मैच करना था। तो इसमें देखो मैच करना ग्रुप्स को। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे मैच होगा। देखो ये जो है क्या, और जो P है, P मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी मैच्ड विद 3। ये यहाँ पर 3 पे जाएगा। जो Q है, Q मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा, ये मैच होगा किसके साथ? सिंटेक्स एनालिसिस के साथ। ठीक है, और जो हमारा R है, R मीन्स डेटा फ्लो एनालिसिस, ये मैच होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन के साथ। और लास्ट का कौन सा बचा? S मीन्स रजिस्टर एलोकेशन। तो रजिस्टर एलोकेशन किसके साथ मैच होगा? कोड जनरेशन के साथ। तो आप इस तरह से आप देखो कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होने वाला है। जिसने बी लगाया होगा उनका सही आंसर होने वाला है। 32 देखिए, 33 देखते हैं। तो देखो LALR1 पार्सर फॉर ए ग्रामर G कैन हैव शिफ्ट रिड्यूस SR कन्फ्लिक्ट्स इफ़ एंड ओनली इफ़। तो देखो 33 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, इफ़ एंड ओनली इफ़ द LR1 पार्सर फॉर G हैज़ SR कन्फ्लिक्ट्स, तभी ऐसा होगा। 33 का बी ऑप्शन ठीक होगा। 34 देखते हैं जल्दी से। 34 आंसर का आंसर क्या है? 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ए टॉप डाउन पार्सर। तो 34 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है इस एग्जाम में। ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन पार्सर, ये है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। अगर किसी ने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा तो दोनों जगह सेम किया होगा तो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्या है? तो ये कंसिडर द ग्रामर with non-terminals N SCSI, okay, terminals ABITE with S as the start symbol and the following set rules, ये रूल्स दे रखे हैं। तो देखो उसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 35 का जो सही आंसर आने वाला है वो आने वाला है C आएगा। क्या आएगा? ये एक एम्बिगियस है, एम्बिगियस। ओके, 35 का C आंसर ठीक हो जाएगा। 36 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। अब देखो 2 स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है सिचुएशन को क्या है। तो देखो 2 स्टेटमेंट क्या है? एवरी रेगुलर ग्रामर इज ए LL1 और एवरी रेगुलर सेट हैज़ ए LR1 ग्रामर। तो 2 स्टेटमेंट, तो इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है बताना हमें। तो 36 का जो सही आंसर होने वाला है वो है ये हो जाएगा
P जो है P ये फॉल्स है और Q जो ट्रू है, मतलब कि जो पहला वाला है ये फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। मीन्स कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1, ये गलत है। एवरी रेगुलर सेट हैज़ ए LR1 ग्रामर, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है। 37 देखिए, एक कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स इज गिवन है, तो कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स दिया गया है, तो इसमें क्या करना है हमें, ऑन इनपुट सिंबल द सेट है, तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो 37 का जो सही आंसर होने वाला है वो है डी, ठीक है, नाइदर ए शिफ्ट रिड्यूस नॉर ए रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। ओके, 37 का डी ऑप्शन ठीक होने वाला है। 38 का देखिए, ये एक सॉल्व करना था इसको, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये जो एक दे रखे थे ग्रामर, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो 38 का जो है कौन सा ट्रू होने वाला है, बी ऑप्शन ट्रू होने वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होने वाला है। प्लस इज द राइट एसोसिएटिव वाइल स्टार इज द लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या है, द ग्रामर ए इज दिस, ओके, नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बिकॉज द ग्रामर इज, तो ये जो ग्रामर है बताइए सुटेबल नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है। तो ये तो हमारा 39 है, इसका सही आंसर होने वाला है लेफ्ट रिकर्सिव, बिकॉज द ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव है, इसका बी ऑप्शन ठीक होने वाला 39 का। फिर देखते हैं 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो 40 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द ग्रामर को कंसीडर करना है, फिर हमें क्या बताना है कि द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड, तो इस ग्रामर में हमें बताना है कि कौन सा जो रिलेशनशिप जो है होल्ड होगा, किसमें, N1 N2 और N3 में रेस्पेक्टिवली, तो हमें इनमें रिलेशन को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसका सही आंसर होने वाला है बी, N1 इज इक्वल टू N3 होगा और लेस देन N3 जो है लेस देन होगा N2 के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है, 41 का जो सही आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस टू कन्वर्ट एन आर्बिट्रेरी CFG टू एन LL1 ग्रामर, तो ठीक है, इसमें से कोई भी एक भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 इन ए बॉटम अप इवेल्युएशन ऑफ ए सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कैन, ठीक है, तो 42 का जो सही आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन ठीक है, 42 का बी ऑप्शन ठीक है। बी, एट्रीब्यूट्स कैन बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द डेफिनेशन इज एल एट्रीब्यूटेड, ओके, लेफ्ट एट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 43, कंसिडर द ग्रामर शोन बिलो, ग्रामर दे रखी है, ओके, द ग्रामर इज, तो इस ग्रामर को हमें बताना था ग्रामर क्या होगा। तो 43 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये LL1 ग्रामर है, ठीक है। तो जो ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इनको कर पाते हो। तो ये कुछ गेट के क्वेश्चन है, डायरेक्टली गेट से उठाए गए हैं, तो इनके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, सम कोड ऑप्टिमाइजेशंस आर कैरीड आउट ऑन द इंटरमीडिएट कोड बिकॉज, तो 44 का सही आंसर होने वाला है बिकॉज दे एनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाइलर टू अदर टारगेट प्रोसेसर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन ठीक होने वाला है। 45 देखिए, वन ऑफ द पर्पजेज ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएट कोड इन कंपाइलर्स इज टू, तो क्या पर्पज़ हो सकता है बताइए। 45 का सही आंसर होने वाला है, इसका सही पर्पज टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ रीयूजिंग द मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर इन अदर कंपाइलर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सी ऑप्शन ठीक होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशंस डज इट टॉप डाउन पार्सर यूज वाइल पार्सिंग एन इनपुट स्ट्रिंग, द इनपुट इज एज्यूम टू बी स्कैन्ड इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। तो 46 का जो सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर ए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, क्वेश्चन 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 47 में। तो 47 का जो सही आंसर होने वाला है वो है ए, ये फॉल्स है। एन अनएम्बिगुअस ग्रामर हैज सेम लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, ये जो है क्या है, फॉल्स है, बाकी सब यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कंसिडर प्रोग्राम बी दैट कंसिस्ट ऑफ टू सोर्स मॉड्यूल्स M1 and M2 contained in two different files. If M1 contains a reference to a function defined in M2, the reference will be resolved at, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होने वाला है लिंक टाइम, ठीक है, लिंक टाइम, सी ऑप्शन ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को हमें ऑब्जर्व करना था और बताना था क्या इसमें क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, तो 49 का जो सही आंसर है वो डी है, डी, नन ऑफ दीज, इसमें एक भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, इनमें से एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, 49 में एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका 49 का डी ऑप्शन ठीक होने वाला है। 50 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी,
टाइप चेकिंग इज डन बिफोर पार्सिंग, ठीक है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 51, 3 एड्रेस कोड इन्वॉल्व, तो 3 एड्रेस कोड इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करते हैं, एट द मोस्ट 3 एड्रेस, ठीक है ना, एट द मोस्ट 3 एड्रेस, 51 का बी ऑप्शन ठीक हो रहा है। 52 देखिए, एडवांटेज ऑफ पैनिक कोड ऑफ एरर रिकवरी इज दैट, तो 52 का सही आंसर होने वाला है सी, दोनों हो जाएंगे, दैट इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इट नेवर गेट्स इनटू ए इन्फिनिट लूप, ये इसके क्या है, पैनिक मोड एरर की रिकवरी के एडवांटेज हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का सी ऑप्शन ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, टू रिकवर फ्रॉम एन एरर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में, तो 53 का सही आंसर हो रहा है सी, ठीक है, डिलीट सिंबल्स फ्रॉम द इनपुट, ठीक है, तो टू रिकवर फ्रॉम एन एरर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में डिलीट सिंबल्स फ्रॉम द इनपुट। 54 देखिए 54, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मीन्स, तो स्ट्रेंथ में रिडक्शन का मतलब बताइए, तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 54 का सही आंसर क्या हो रहा है, ए, रिप्लेसिंग रन टाइम कंप्यूटेशन बाई कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन, पहले भी आया था क्वेश्चन, तो 2 बार आ गया इसी एग्जाम में, ठीक है ना, जिन्होंने 2 बार ये एक जिन्होंने सही किया होगा 2 नंबर ही आपको मिलने वाले हैं। ओके 55 देखते हैं, रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन, तो रनिंग टाइम बताइए प्रोग्राम का किस पर डिपेंड करता है, तो 55 आई थिंक ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ना, द वे रजिस्टर्स द ऑर्डर द यूज़ ऑफ मशीन, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लेफ्ट फैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग आउट द कॉमन, ठीक है, तो 56 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है डी ऑप्शन, यहाँ पर ठीक हो रहा है, नन ऑफ दीज यहाँ पर कुछ भी नहीं। ओके, लेफ्ट फैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग आउट द कॉमन, तो क्या ये prefixed of alternates, suffix of alternates, predictive parts, no, none of these। okay, question number 56 का none of these ऑप्शन होगा। 57 देखिए, which of the following are language processors, तो बताइए इनमें से कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, तो क्या असेंबलर होता है, यस, क्या कंपाइलर होता है, यस, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या इंटरप्रेटर होता है, यस, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा, 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। 58 देखिए, 58 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, रेजोल्यूशन इन एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाई, तो 58 का सही आंसर होने वाला ये लिंकर करता है इसको, तो रेजोल्यूशन इन एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाई लिंकर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द लिंकर के बारे में बात की जा रही है, तो 59 का सही आंसर होने वाला है, लिंकर क्या है, लिंकर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए लोड मॉड्यूल, लिंकर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए लोड मॉड्यूल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो रहा है। 60 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स, तो ये क्या करता है बताइए, ये क्या है, ये स्कैनर करता है। ओके, स्कैनर का काम होता है जो कैरेक्टर्स हैं उनको ग्रुपिंग करना, टोकन स्कैनिंग करना, उसी में यही प्रोसेस किस में आती है, लेक्सिकल एनालिसिस में आती है ना, लेक्सिकल एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 61, द ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ट्रांसलेटर बताइए क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। 61 का बी ऑप्शन ठीक है। 62 देखिए, वैल्यू ऑफ के इन एल आर के कैनॉट बी, तो क्या ये कैन नॉट बी बोल रहा है ना, तो ये तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसमें तो कोई भी नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, किसका, 62 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी। 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा जो है फेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो क्या रेगुलर फेज स्ट्रक्चर नहीं है, 63 का क्या कंटेक्स्ट फ्री फेज स्ट्रक्चर नहीं है, क्या कंटेक्स्ट सेंसिटिव फेज स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भैया सारे के सारे फेज स्ट्रक्चर हैं, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होने वाला है, डी। 64 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्जर्स इज द मोस्ट पावरफुल, बताइए इसमें से कौन सा पार्जर मोस्ट पावरफुल होता है, क्या लीनियर लिस्ट होता है, क्या सर्च ट्री होता है, क्या हैश होता है, क्या सेल्फ ऑर्गेनाइज, तो हैश टेबल। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है इंटरमीडिएट कोड फॉर्म की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, तो 65 का सही आंसर क्या है, इसको बोलते हैं क्वाड्रपल्स। ओके, 65 का डी ऑप्शन। 66 देखिए, सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन, सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम क्या होता है बताइए, तो 66 का सही ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है, इट कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रिलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शंस। ओके, तो ये इसका सी ऑप्शन ठीक हो रहा, 66 का। 67 देखिए, तो सीजनिंग एनेबल्स, बताइए सीजनिंग किसको एनेबल करता है, तो 67 का सही ऑप्शन हो रहा है, ए पार्ट ऑफ डेटा टू बी डिस्प्लेड, ए पार्ट ऑफ डेटा टू बी डिस्प्लेड, इसको एनेबल करता है कौन, सीजनिंग। 68 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिड्यूस मूव्स दैट कैन बी
टेकन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, देखो अभी पहले आया था क्वेश्चन, ये क्या था, इसका बी ऑप्शन ठीक था, n-1 रिपीटेड क्वेश्चन है। 69 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 69 का सी ऑप्शन ठीक था, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बोथ LL1 एंड LR1 दोनों इसमें ठीक होंगे। 70 क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन पार्ट्स ऑफ द रिकर्सिव डिसीजन पार्ट्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट करके डाल दिए, ये भी नहीं देखा कि भाई क्या हम एक क्वेश्चन को 2 बार लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ये भी नहीं देखा एग्जाम बनाने वाले ने। कोई नहीं, तो जिनको ये क्वेश्चन आते होंगे उनके लिए तो बेनिफिट हो गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मैच कर लिए होंगे और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।